We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश। ग्रामीण तक सेवा से लेकर पैरामिलिट्री तक, क्या आपका नाम भी 8 पे कमीशन के नए फायदे उठाने वालों की लिस्ट में शामिल है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बेसब्री से इसका खास इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए बेहद खास अपडेट है और ये उनकी सैलरीज और अलाउंसेस में ज़रूरी बदलाव भी लाने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से कर्मचारियों को इस बार मिल सकती है ज़्यादा तनख्वाह और ज़्यादा पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 में जब 8 पे कमीशन अनाउंस किया था, तभी से सबकी निगाहें इसी अपडेट पर टिकी हैं। वहीं अभी जो है इसके नियम यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस और साथ ही मेंबर्स की अपॉइंटमेंट में भी काफ़ी चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नए पे स्ट्रक्चर का फायदा आखिर किन किन कर्मचारियों को इस बार मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है इसमें लेटेस्ट अपडेट्स और क्या एम्प्लॉयज़ के लिए है कई नई उम्मीदें भी। इंडिया में हर 10 साल में एक पे कमीशन बनता है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स को रिव्यू करने के लिए होता है। वही कमीशन बनाने के बाद जो है रिपोर्ट रेडी करने में 12 से 18 महीने भी लगते हैं। और वहीं फिर रिकमेंडेशन की बात करें तो कैबिनेट को भी इसमें रिपोर्ट्स भेजी जाती है। जब नए सैलरी स्ट्रक्चर की बात होती है तो इम्प्लीमेंट भी होता है, जो कि वो यूजुअली उस साल के यानी कि 1 जनवरी से जो है यानी कि पिछले तरीके से लागू भी किया जाता है जब उसकी घोषणा की जाती है। वही लेटेस्ट न्यूज़ इस बार ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 में 8 पे कमीशन जो है अनाउंस कर दिया है, पर अभी तक जो है इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR और साथ ही इम्पॉर्टेंट मेंबर्स की नियुक्ति पर इसमें काफ़ी चर्चा भी चल रही है, जिसे कर्मचारियों में थोड़ी यानी कि सस्पेंस बना हुआ है। बात करें अन्य रिपोर्ट की तो फरवरी 2025 में भी नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM, जो कि एक गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच एक डायलॉग प्लेटफॉर्म होता है, उसके बीच स्टाफ साइड ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल सबमिट किया है। आपको बता दें इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल और साथ ही नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि स्टाफ एंड डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और आपका ग्रामीण तक सेवा से लेकर आपका यूनियन टेरिटरीज एम्प्लॉयज़, इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर या फिर एम्प्लॉयज़ और पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई ये सभी एक रेगुलेटरी बॉडीज़ यानी कि RBI को छोड़कर ये सभी मेंबर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज़ जैसे कि ये सभी कुल मिला के ये सभी कैटेगरीज़ को इस बार शामिल करने का एक रिकमेंडेशन दिया गया है। तो अगर आप इसी में से किसी भी ग्रुप में आते हैं तो फिर आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है और आपकी सैलरी में जल्दी एक बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। वही एक्सपेक्टेशन ये है कि मिनिमम बेसिक जो सैलरी यानी कि 18,000 से लेकर यानी कि ये बढ़ाकर 30,000 तक भी हो सकती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन लेट यानी कि 2026 या फिर अर्ली 2027 में होने की संभावना भी है। साथ ही NCJCM ने मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स में ये जो बदलाव काफ़ी हद तक भी कर दिए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि आपको OPS की वापसी और जैसे कि मौजूदा आपके सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में भी सुधार किए जा रहे हैं, जैसे कि एडिशनल आपका रिकमेंडेशन दिया गया है उसी हिसाब से। कुछ रिपोर्ट्स की अगर आप बात कहें तो मिनिमम बेसिक पे आपका जो 18,000 से बढ़ाकर 30,000 तक भी हो सकती है, जिसमें आपका फिटमेंट फैक्टर यानी कि 1.8 तक रहने की भी काफ़ी उम्मीद की जा रही है। हालांकि DA जो है नए स्ट्रक्चर में 0 हो जाएंगे, इसलिए रियल इंक्रीज लगभग जो आपका 13% भी हो सकता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी लेट यानी कि 2026 से या फिर 27 में होने की संभावना तो है ही। वहीं सरकार अभी भी सबसे इनपुट्स भी ले रही है इसी रिपोर्ट्स को लेकर। इन डिस्कशन की वजह से एम्प्लॉयज़ और पेंशनरीज दोनों ही यानी कि उनके लिए 8 पे कमीशन को लेकर अभी भी थोड़ा सस्पेंस तो काफ़ी बना हुआ है। वहीं उनके लिए खास रिपोर्ट जानना और सब कुछ बताना वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ही बाकी अपडेट्स 8 कमीशन से लेकर पेंशन अपडेट से लेकर हम सब कुछ आपको बताते रहेंगे। वहीं स्टोरीज़ के लिए हमें ज़रूर फॉलो कीजिए और देखते रहिए जागरण जोश।